सर्दी का मौसम है और बाज़ार के अंदर बहुत मटर आ रही है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बताने जा रही हूँ। मटर और मक्का के ढोकले जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और मक्का भी सर्दियों में खाई जाती है और मटर भी सर्दियों में काफ़ी आते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी ऐसे ढोकले बना के नहीं खाए होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ज़रूर आप घर पे बना के ट्राई कीजिएगा, और आप खाएंगे तो आपको सचमुच में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमें नहीं चाहिए बनाने के लिए। एक मक्का का आटा और मटर ही चाहिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसके लिए मैंने मक्का का आटा लिया है, इसको मैंने ऑलरेडी छान लिया है। अगर वेट में मैं इनको बताऊं तो ये 250 ग्राम है ये आटा। इसके अंदर मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। साथ के अंदर 1 पिंच मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर पापड़ खार डाला है। बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा ही डालिए, नहीं तो ये ढोकले बिखर जाएंगे। साथ ही मैंने नमक 1 चम्मच डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हो। और बारीक कटी हुई हरे धनिए की पत्तियाँ और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर डाली है। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। और पानी से मैं इसका सॉफ्ट डो लगा लूँगी। पानी जो हमें यूज में लेना है वो गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर काम में लेना है। ठंडे पानी से हमें आटे को नहीं लगाना है। और इसका डो न तो ज़्यादा टाइट लगाना है, न ज़्यादा ढीला लगाना है। जैसे जैसे आपको पानी की आवश्यकता लगे आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस डो को लगा लीजिए इस तरीके से। मुझे थोड़ा कम लग रहा है पानी, तो मैं थोड़ा सा और डाल के इसके अंदर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लूँगी। क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ये डो क्या होगा, टाइट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट लगाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है डो, आराम से उंगली इसके अंदर घुस रही है। अब डो का थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इस तरीके से आप इसको सॉफ्ट कर लीजिए डो को। ये जो हमारी हथेली का नीचे का हिस्सा होता है, देखिए, हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना है, जिससे डो क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और जब ये हथेली के इस पोर्शन से आपको सॉफ्ट करना है मसल के इस तरीके से, इससे जो हमारे ढोकले बनेंगे वो फटेंगे नहीं और आटा जो है इसका बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सारे आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। देखिए सारे आटे को मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब 10 से 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है ढोकली बनाने के लिए। अगर इस समय आपको लगे कि आटा थोड़ा टाइट है डो, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के और सॉफ्ट कर लीजिए इसको, आटे को। मेरा परफेक्ट है इसलिए मैं पानी नहीं मिला रही हूँ। डो में से थोड़ी सी लोई इस तरीके से तोड़ के एक बॉल बना लेंगे और इस तरीके से राउंड राउंड शेप में करके इसको एक छोटी सी रोटी जैसी बना लेंगे। हाथ से प्रेशर देके दबा के इसके जो कॉर्नर है, देखिए इस तरीके से आपको सॉफ्ट कर लेने, क्रैक नहीं रखने। और बीच के अंदर आप तो इस तरीके से, या आपके पास कोई पेंसिल हो, पेन हो, उससे आप बीच में इस तरीके से होल बना लीजिए। एक और ढोकली मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए इसके किनारे सारे स्मूथ कर लीजिए। अगर फट रहे हो किनारे तो आप थोड़ा सा पानी का हाथ लगाइए और उससे सॉफ्ट कर लीजिए। दूसरी को भी इस तरीके से बॉल बनाना है, थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देना है। इसके किनारे को इस तरीके से आप रोल करते हुए सॉफ्ट कर लीजिए ताकि क्रैक्स नहीं रहे किनारों पे। इस तरीके से कर लीजिए और बीच के अंदर एक हमें छेद कर देना है। आप किसी पेंसिल पेन की हेल्प से या किसी से भी आप इस तरीके से छेद कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं जितना भी डो है उस सभी डो का ढोकली बना लूँगी। मैं ज़्यादा ढोकली हमें बड़ी नहीं बनानी है, और कोशिश करिएगा आप एक ही साइज़ की ढोकली बना लें ताकि ये एक साथ सीज जाए। अगर कोई बड़ी होगी, छोटी होगी या मोटी होगी तो उसको सीजने में कोई जल्दी सीज जाएगी, किसी को सीजने में टाइम लगेंगे। तो देखिए सब ढोकली रेडी है और मैंने एक बोल मटर लिए हैं, इनको छील के धो लिया है मैंने। अब आगे की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कोशिश करिए कि आप भगोनी कढ़ाई जो भी ले थोड़ी भारी पैंदे की हो। और इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। पानी के अंदर मैं 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच डालूंगी नमक। और गैस को मैंने ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पे। और जब साथ ही के अंदर जो हमने मटर लिए थे वो मटर में इसके अंदर डाल दूंगी। एक बार अच्छे से हम इन सबको हिला देंगे ताकि जो नमक है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए, हल्दी भी।
और उबाल आने तक हम इसके अंदर ढोकली नहीं हमें ये डालनी है, और उबाल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही गरम करते हैं। देखिए थोड़ी देर हो गई है, पानी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं जो ढोकली हमने बनाई है वो मैं डाल दूंगी। इस तरीके से मैंने सारी ढोकली इसके अंदर डाल दी है, और गैस की फ्लेम अभी हाई है, मैंने उसको कम या ज़्यादा नहीं किया। अब 5 से 7 मिनट हमें इन ढोकलियों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट है। अगर आप हिलाएंगे तो ये ढोकलियाँ बिखर जाएगी आपकी, पूरा आटा बन के इसके अंदर पानी के अंदर बिखर जाएगी। देखिए 5 मिनट बाद पानी इसके अंदर उबाल आने लग गया है। अब जो ढोकलियों का शेप है वो भी फिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे हमें इसको हिलाना है, लेकिन सॉफ्ट हैंड से आप इसे हिलाइएगा, ज़्यादा तेज दम लगा के हमें इसे नहीं हिलाना है। और इस तरीके से हम एक एक ढोकली को उलटते जाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। इस समय मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है, हाई से, और इस तरीके से हम इसको चला लेंगे। और ये हमारी ढोकलियाँ बनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मक्की का आटा बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए। एक बार मैं फिर से इनको चलाती हूँ नीचे से ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए नीचे कोई लग तो नहीं गई है, नीचे से कोई जल तो नहीं गई है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद मैं इसको ढक के 5 मिनट और पका लेती हूँ। देखिए 15 मिनट के बाद हमारी ढोकली बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो इसका पानी हमने डाला था वो भी गाढ़ा हो चुका है, ढोकलियाँ भी पक गई है, और हमारे जो मटर है वो भी पक के बिल्कुल से ही रेडी हो चुके हैं। देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है आटे के पानी का, और ये जो हमारी ढोकली है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। एक ढोकली में लेके इस तरीके से इसमें कट लगाती हूँ, तो आप अंदर से देखोगे कि अंदर तक आटा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। हमारी ढोकली बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज में गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। आइए अब हम इसमें तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, और इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा, साथ ही मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से हम पकने देंगे, दोनों को चला के पका लेती हूँ मैं अच्छे से इसको। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। आप चाहे तो लहसुन और प्याज को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, और खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। और जब तक ये पिंक कलर का नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन का प्याज का कच्चापन है वो चला जाए। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ग्रेट करके इसमें मैंने डाला है। साथ ही में 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट के रख रखी है, वो भी इसमें डाल रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे तरीके से हम पका लेंगे इसके अंदर, ताकि जितने भी हमने ये डाले लहसुन प्याज अदरक इन सब का कच्चापन चला जाए। अब एक कटोरी ली है मैंने, और उसके अंदर कुछ मसाले डाल रही हूँ। देखिए 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून मैंने हल्दी, और 1 चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। ये मसाले का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे, अदरक अदरक लहसुन प्याज जो हमने कढ़ाई के अंदर बनाए हैं। और अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। पानी हमने इसलिए डाला क्योंकि मसाले जले नहीं। और हम इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएंगे सारे मसाले। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, सारे मसाले पक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और मसालों ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। हमारी ग्रेवी भी बन के बिल्कुल रेडी है, और ढोकले भी बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। तो थोड़ा सा पानी मुझे और लग रहा है इसमें, तो 2-3 मिनट के लिए मैं इसे और पका लेती हूँ ग्रेवी को। तो देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है अच्छे से। तो जितने मसाले अच्छे से पकते हैं उतना ही ग्रेवी का और मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सब्जी हो या दाल हो, किसी के भी अंदर। अब ये ग्रेवी हम हमारे मक्के के ढोकले के अंदर, जो मक्की और मटर के ढोकले हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी, और इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम इस ग्रेवी को।
इस तरीके से देखिए बिल्कुल यूनिक टेस्ट है और दोनों आने वाली चीज़ें ऐसी है खाने की चीज़ें जो सर्दियों के अंदर आती है। तो एक बार आप बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब इसे मैं हरे धनिए का से गार्निश कर दूंगी। चलिए अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। देखिए कितने यमी और टेस्टी लग रहे हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ग्रेवीदार मटर के और मक्का के ढोकले कैसे लगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यमी एंड टेस्टी मटर और मक्का के ढोकले।